नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। 58 वर्षीय प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी हथेली हमें भेजी है। हथेली का अगर हम प्रॉपर रूप से आकार देखते हैं तो यहाँ पे एक आयताकार हथेली बनती हुई दिखाई दे रही है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम करियर की दृष्टि से देखते हैं, करियर के नज़रिए से देखते हैं, तो ऐसे लोगों को मानसिक वर्क ज़्यादा करना पड़ता है और शारीरिक मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। अगर हम ये कहें कि टीचिंग की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। हथेली का जो आभा है, हथेली की जो रंगत है हथेली के, वो बहुत अच्छी है। जीवन जैसा भी रहा हो, लेकिन अपने जीवन का भरपूर लुत्फ लिया है, पूरा आनंद आपने उठाया है और आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि जीवन का पूरा आनंद उठाया जाए। और आपकी जो सोच है वो बहुत ही निर्मल और बहुत ही सुंदर और सकारात्मक सोच को आपकी हथेली जन्म दे रही है। एक एक चीज़ करके हम यहाँ पे विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया है और इस वीडियो में भी मैं बताता हूँ कि हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, जिसे हम संस्कृत में तर्जनी उंगली कहते हैं, उसके जड़ वाला जो ये भाग है, इसको अंग्रेजी में वीनस का माउंट कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं, ये हमारा अंगूठा है और अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम अंग्रेजी में वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन भगवान शंकर हैं न, जो भगवान त्रिपुरारी हैं न, जो उनके ये शिष्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय मानी सेकंड गुरु हैं, सेकंड आचार्य हैं। और हमारी हथेली में या हमारी कुंडली में दो ही आचार्य बैठते हैं। अगर हम गुरु बृहस्पति की जो उंगली है उसको देखते हैं तो इसका पूर्ण रूप से झुकाव जो है आपके शनि की उंगली, जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं और संस्कृत में जिसका नाम मध्यमा है, इसकी तरफ ढली हुई दिख रही है। इसका जो झुकाव है ना, इसी तरफ है। और जब इसका झुकाव जो है शनि की उंगली की तरफ होता है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को ये जन्म देती है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे सीधी तरह से जो है दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, आपकी जो मिडिल फिंगर है वो सीधी लंबी और अच्छी खासी जो है लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है। मेहनती बहुत ज़्यादा है। कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती है, इस बात का द्योतक है। आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कह रहे हैं, ये मिडिल फिंगर की तरफ ढलती हुई दिख रही है। मानी जीवन काल में नेम फेम और धन पाने की जो इच्छा है हमेशा आपके जीवन में रही है और इसी इच्छा के बदौलत आपने अपने जीवन में सम्मान की प्राप्ति पाई है। ये उंगली यहाँ पे अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है और आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही है। और सूर्य की उंगली, आपकी रिंग फिंगर अगर बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। आप हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में दिखाई दे रही है। और देखिएगा, रिंग फिंगर इस तरह से लंबी होती है ना, और हमारी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी सी भी लंबी हो
तो इसे अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ अवस्था इसे कहा जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होते हैं। आप यशस्वी रहे हैं और आगे भी आप यशस्वी रहेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले ऐसे लोग होते हैं। आपने जीवन काल में निश्चित तौर पे सूर्य की इस उंगली की वजह से मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति की है। सफलतम व्यक्तित्व आपका इस उंगली के कारण, सूर्य के प्रभाव के कारण रहा है और आगे भी आप सफलता की ही प्राप्ति करेंगे। लेकिन अपने इष्ट देव के भक्ति, पूजा और आराधना के अतिरिक्त सूर्य को जल चढ़ाना न भूलें। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं और जब सूर्य लालिमा लिए हुए हो, उदय हो रहे हो, उस समय अगर आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके जल चढ़ाते हैं वैज्ञानिक ढंग से, तो निश्चित रूप से सफलता की, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो होगी ही, यश की प्राप्ति तो होगी ही, साथ में आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं आपकी चौथी उंगली की तरफ। देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी बुध की उंगली है ये यहाँ पे ढल रही है और आपकी जो है इस उंगली की तरफ दिखाई दे रही है, मानी आपकी जो है सूर्य की उंगली की तरफ ये ढलती हुई दिख रही है। और जब ये इसका मुड़ाव सूर्य की उंगली की तरफ आता है ना, तो निश्चित ही जो है व्यक्ति के अंदर धन पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है। और यहाँ पे आप देखिएगा, आपकी जो बुध की उंगली है ये अच्छी खासी लंबी है और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही है। और प्रैक्टिकल रूप से आप अपने जीवन काल में देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, और अगर व्यापारी न हो और आपकी जो है सूर्य की उंगली भी लंबी हो और बुध की उंगली भी लंबी हो, तो निश्चित ही सरकारी नौकरी की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। और ऐसे लोग चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, एक अधिकारी के पद पर कार्य करते हैं। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, ये निश्चित है, क्योंकि बुध और सूर्य जहाँ मिलते हैं न, वहाँ व्यक्ति की सफलता की प्राप्ति करवाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ वर्तमान समय में नेगेटिव दिख रही है। सब कुछ अच्छा है लेकिन इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, मानी मिडिल फिंगर की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। और जब सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर लेता है। व्यक्ति कई बार जो है ऐसे में दुखी हो जाता है, या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में जो है कमी देने का शनि काम करता है। मैं इसका उपाय आपको दूंगा, आप अगर विधि पूर्वक इस चीज़ का उपाय कर सकते हैं तो करियर के मामले में और आपके जो है जीवन के मामले में जो है जो बेवजह की चिंताएं हैं आपकी, उनमें कमी आएगी और आपका जीवन सुखमय होगा। इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ देखते हैं, आपका अंगूठा बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत और फूला हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब शुक्र प्रधान आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है। और जिस भी व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व रहता है ना, तो लग्जरियस की प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन काल में ज़्यादा शुक्र की वजह से ऐसे लोगों को मिलती है। पर्सनालिटी ऐसे लोगों की गजब की होती है, जो गुण आपके अंदर यहाँ पे शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठे के पहला पोरवा आप देखोगे, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, लंबा है और नुकीला है, मानी जीवन काल में जो इच्छाएं रही है ना वो बहुत सुंदर रही है, बहुत ज़्यादा रही है, और उन्हीं इच्छाओं के बदौलत आपने जीवन में भरपूर पाया भी है। और आगे भी जो है इन्हीं इच्छाओं के बदौलत
आप अपने जीवन को एक सुदृढ़ और एक जो है अच्छे सलीके से जीवन जिएंगे। सेकंड पौरवा ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि आप मानते हैं। जहाँ पे सही तरीके से बात रखनी है वहाँ पे सही तरीके से रखेंगे, जहाँ पे नहीं बोलना है वहाँ पे नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, लेकिन तालमेल से सोच तोल करके अपनी बात को बताएंगे। दोनों पौरों के बीच में एक सुंदर सा जो है हल्का यव का सायन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व अभी यहाँ पे दिख रहा है। अपने घर का सुख प्राप्ति जरूर होने वाला है, इस बात की गारंटी है ये दे रहा है। और एक जो साइन होता है ना, 2.5 सालों में पूर्ण रूप से बनता है, मतलब 2.5 से जो है 4 साल के बीच में जो है आपको अपने घर की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे है, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन अपने घर की आपको प्राप्ति होगी। 2.5 साल से लेकर के 3 सालों के बीच में आपको जो है अपने घर की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम रेखाओं पे चलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है सुंदर तरीके से देखिएगा, यहाँ से निकल करके और आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है। मानी ये बहुत अच्छा है, देवताओं के गुरु हैं ना, उनसे हृदय रेखा जाकर मिल रही है। ये श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु ज्ञान के भंडार है, और वो भी देवताओं के गुरु से अगर कोई रेखा मिलती है तो उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं। आपका जो व्यक्तित्व रहेगा और रहा है, आपका व्यक्तित्व सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहा है, लेकिन एक विद्वान रहे हैं आप, बुद्धिमान रहे हैं और तेजस्वी हैं। प्रेम के मामले में बहुत अच्छे हैं, आपका व्यक्तित्व हृदय से प्रेम करते हैं आप, जो आपसे मन से जुड़ जाता है, आप अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाभिमान की भावना ज़्यादा है, जिसके कारण कभी कभी जो है अभिमान का भी पुट आ जाता है, लेकिन दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी हैं आप पर, पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है। आपने इसी वजह से अपने जीवन काल में मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति की है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में आपका सूर्य जो है ज़्यादा प्रबल नहीं है, बहुत कम प्रबलता ली हुई है। अगर आपका शनि, आपका सूर्य अपनी अनुकूल स्थिति में आते हैं तो चाहे आप जो है कुछ करें न करें, या व्यापार करें, कोई और काम करें, लेकिन समाज में आगे आने वाले समय में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा रहेगा जीवन का। सेकंड अगर लाइन हम देखते हैं, यहाँ पे देखो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है और गुरु और जो है मंगल से प्रभावित हो रही है, जहाँ से निकल रही है। तो गुरु के जो है गुण पड़ रहे हैं ब्रेन की लाइन पे, सोचने की लाइन पे, तो सोच समझकर काम लेते हैं और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जो है मंगल देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। अपने जीवन काल में आपको यात्राओं का भी अच्छा मौका मिला होगा कि न कि जो आपके अंदर है। बुध का प्रभाव पड़ रहा है, तो व्यापारिक गुण भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी सोच थोड़ा सा जो है व्यापार की ओर जाती हुई भी दिखाई दे रही है। क्रिएटिव हमेशा रहेंगे, क्रिएटिविटी जो है बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे जीवन की रेखा आपकी एक धनुषाकार है। शुक्र पर्वत को बहुत ज़्यादा जगह मिली हुई है और पीछे तक जा रही है। देखिएगा, परिवार का सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। बहुत ज़्यादा केयर करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन, मान और प्रतिष्ठा के मामले में आपकी जीवन रेखा आपको बहुत अच्छा बता रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखते हैं तो एक शानदार मंगल की रेखा भी
आपके मंगल क्षेत्र पे दिखाई दे रही है, जो इस बात का द्योतक है कि आपको अपने जीवन काल में इस रेखा की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिला होगा और जीवन में ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, ये इंगित कर रहा है कि आप में अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। जीवन काल में सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से रही होगी। जीवन काल में यदि आपने कोई निर्णय एक बार ले लिया होगा तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपका रहा होगा। आपका इस रेखा की वजह से जो व्यक्तित्व है न, अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। घर का जो सुख मिलेगा, अचल संपत्ति का जो सुख मिलने वाला है, वो भी इसी रेखा की वजह से जो है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और पराक्रम की शक्ति भी इसी रेखा की वजह से दिखाई दे रही है। आपकी धन और करियर की रेखा देखें तो मणिबंध से निकल करके सीधा भाग्य स्थान पर आपकी धन और करियर की रेखा जारी है, जिसकी वजह से करियर के मामले में जो है शानदार सफर आपने अपने जीवन में व्यतीत किया है। धन के मामले में भी जो है ये रेखा बहुत अच्छी रही है और ऐश्वर्य भी इस रेखा ने आपको जीवन में दिया है और ताउम्र देती रहेगी, इस बात की प्रबल संभावना है। जीवन में जो है धन और करियर बहुत अच्छा आपका जीवन में रहेगा। एक रेखा यहाँ से निकल करके और इस तरह से जो है सूर्य पर्वत पे जा रही है और इस पे यहाँ बीच में जो है एक मछली का चिन्ह भी बन रहा है और देखिएगा ये सूर्य की रेखा है, भाग्य रेखा से आरंभ हो रही है, तो भाग्य रेखा के गुणों में भी ये वृद्धि कर रही है और इसकी शक्ति को जो है दुगनी कर रही है। और ये रेखा जितनी स्पष्ट हो रही है और आगे भी जितनी अधिक स्पष्ट और सुंदर होगी, आपका उन्नति का क्षेत्र जो है उतना ही विस्तृत होगा और आपकी उन्नति आगे भी जो है बहुत अच्छी इसी रेखा की वजह से रहेगी। सूर्य पर्वत पर जो है मछली का चिन्ह तो है, अपने क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है, लेकिन जिस पर मछली का चिन्ह बन रहा है वो पर्वत ऊर्जा नहीं दे पा रहा है वर्तमान समय में, इसलिए मछली का फल आपको जीवन काल में वर्तमान समय में नहीं मिल पा रहा है। एक रेखा यहाँ से जो है बुद्ध की तरफ जा रही है, ये व्यापार तो नहीं दे रही है लेकिन व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भाग्य रेखा पे एक जो है त्रिकोण भी दिखाई दे रहा है और जब भाग्य की रेखा पे त्रिकोण होता है ना, व्यक्ति को निश्चित ही जो है अचल संपत्ति का लाभ मिलता है, जो प्रबल संभावना यहाँ पे दिख रही है। रेखाओं के अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपके ग्रह नक्षत्रों की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा आपकी हथेली में शुक्र जो है सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है, निश्चित ही आप भी तेजस्वी होंगे, ये शुक्र बता रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होगी, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर निश्चित रूप से विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन वर्तमान में ये अति बली अवस्था में है। अगर शुक्र जो है बृहस्पति से बहुत ज़्यादा बली अवस्था में आ जाता है तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर जो है आप सोच रहे होंगे, चिंता भी कर रहे होंगे और वर्तमान समय में थोड़ी सी उलझन की स्थिति में भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप परिवार के प्रति केयरफुल तो रहते हैं, परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, आपको जो है बुढ़ापा काल में जो है परिवार का साथ मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है मन में संकोच शुक्र के अति बली अवस्था में आने के कारण होता हुआ दिखाई दे रहा है।
जो सुख का आनंद लेना चाहिए उस सुख के आनंद में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। मंगल का क्षेत्र देखें, निम्न मंगल का बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे एक काटती हुई दिखाई दे रही हैं और मंगल थोड़ा सा दुबला दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति मंगल देता हुआ दिख रहा है और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें असर डालता हुआ मंगल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोधी स्वभाव रह सकता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है क्योंकि इस रूप में है तो नज़रों में कमी दे सकता है, नेत्र रोग दे सकता है, ब्लड प्रेशर की सुविधा समस्या थोड़ी बन सकती है। थोड़ा सा जो है मंगल को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। या शरीर में कंपन की स्थिति दे सकता है, शारीरिक ताकत में कमी कर सकता है, शरीर की जो जोड़ है काम करना थोड़ा कम कर सकते हैं। ये समस्या आ सकती है क्योंकि आपका मंगल थोड़ा सा जो है यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है और मंगल इस तरह से कमज़ोर होता है तो ये समस्याएं थोड़ी सी आ जाती हैं। देखिएगा थोड़ा जो पराक्रम है उसमें भी कमी देने का ये कार्य करते हैं। थोड़ा सा जो है मंगल का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम आचार्य बृहस्पति को देखते हैं तो पूरी तरह से शनि की तरफ ढली हुई है और जब बृहस्पति शनि की तरफ ढलता है तो चाहे आंशिक रूप में हो चाहे पूर्ण रूप में हो पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है। तो थोड़ा बृहस्पति का उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है और जब बृहस्पति जी पे वर्ग का चिन्ह बनता है ना तो व्यक्ति को अपने क्षेत्र में टीचिंग की क्षमता अच्छी होती है। इतना ज्ञान हो जाता है कि व्यक्ति उस चीज़ में टीचिंग दे सके। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो आचार्य बृहस्पति जी आपकी हथेली में साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने वाला है, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रह सकता है, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रह सकती है। लेकिन शिक्षा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में अगर काम करने की सोचेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम शनि देखें, शनि थोड़ा सा बैठा हुआ और यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में सब कुछ सही रहेगा लेकिन शनि अगर थोड़ा सा गड़बड़ है तो जीवन में बेवजह की चिंताएं हमेशा बनी रहेंगी। शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है या कभी कभार इस्तेमाल हो सकते हैं। थोड़ा सा धोखा खाने की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका अगर सूर्य देखें, सूर्य बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। काम करते करते, बनते बनते थोड़ा सा रह सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको प्रसिद्धि चाहिए, आपको विस्तार चाहिए तो आपको सूर्य को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा काम भी करते होंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत प्रबल रह सकती है। यहाँ पे अगर बुध का क्षेत्र देखें तो बुध का क्षेत्र सही है। पर्सनैलिटी के मामले में, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में बुध आपको जो है बहुत अच्छा रखे हुए है और आगे भी बहुत अच्छा रखेगा। आपका मंगल बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। हाँ, थोड़ा सा चंद्रमा जो है हल्के रूप से मन को गड़बड़ रह सकता है कुछ टाइम तक के लिए या मानसिक परेशानी दे सकता है। भावुकता ज़्यादा आ सकती है, बात बात पर आंखों से आंसू निकल सकते हैं या इमोशनली जो है आप चंद्रमा के गड़बड़ होने से परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है जिससे आपका मन जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है
और मन से सीधा जुड़ा हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसलिए अगर मन थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा तो कभी कभार पेट भी जो है गड़बड़ रह सकता है। और चंद्रमा अगर थोड़ा और ज़्यादा खराब हो जाता है तो नींद आने में जो है दिक्कत आ सकती है। वैसे अगर चंद्रमा आपका पुष्ट अवस्था में आता हुआ दिख रहा है तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो अच्छा रह सकता है। वैसे कोई आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ जो है मंगल की स्थिति यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रही है और सूर्य की स्थिति यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई दे रही है और थोड़ा सा शुक्र की स्थिति हल्के रूप में जो है अति बली दिखाई दे रही है। बाकी आपकी हथेली में जो है सभी ग्रह नक्षत्र रेखाएं प्रबल पुष्ट और सुंदर हैं। बाकी जो ठीक नहीं है उनका मैं उपाय दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। आपके जो है परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, आगे का जीवन जो है सुखमय बना रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।